तो बच्चों हम कंप्लीट डोमिनेंस हो या को डोमिनेंस पढ़ रहे थे, और कोडोमिनेंस में एक तो हमने पिटूनिया फ्लावर का एग्जाम्पल देखा था और मैंने आपको फोटोज सेंड करी थी, और एबीओ ब्लड ग्रुप हमने कल बहुत कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, आज थोड़ा सा और समझेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप कि जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ। ठीक है, सो ए ब्लड में ए शुगर होती है, बी ब्लड ग्रुप में बी टाइप की शुगर होती है आरबीसी के ऊपर, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों टाइप की शुगर होती है आरबीसी में, एंड ओ ब्लड ग्रुप में फाइनली देयर इज नो शुगर। तो ओ भी बोलते हैं कई बार और जीरो भी बोल देते हैं क्योंकि कोई शुगर नहीं। नाउ सपोज कि ये वाला जो शुगर प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है उसका नाम है आई जीन। ठीक है, आई जीन प्रोड्यूसेस शुगर ऑन आरबीसीज। सो ये आई जीन हम पढ़ रहे हैं ना कि हमने अभी तक जीन और ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, नाउ सपोज, जस्ट सपोज आपको ह्यूमन बींग्स में कुछ भी याद नहीं रखना कि कौन सा जीन कहाँ पर होता है, आपको सिर्फ पी में याद रखना है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा कैरेक्टर वगैरह होता है। तो ह्यूमंस में जस्ट सपोज इस नंबर के क्रोमोसोम पर, 3rd नंबर के क्रोमोसोम की इस जगह पर आई का जीन लोकेटेड है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होगा, आई होगा, आई का जीन आपको पता है, आई का जीन लोकेटेड होगा। ठीक है, तो जितने भी ह्यूमंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, मेल हो फीमेल हो बच्चे हो, चाहे वो किसी भी ब्रीड या रेस से हो, इंडियन हो चाइनीज हो जापानीज हो कोई भी हो, इस नंबर के क्रोमोसोम पर इसी जगह पर सबके, ठीक है, मेरे आपके सबके जितने भी ह्यूमन है सबके, मैं पर्टिकुलर 3 नंबर नहीं बोल रही, जस्ट एज्यूम करना है कि अगर किसी एक का यहाँ पर होगा तो बाकी सबका भी यहीं पर होगा। ठीक है, तो आई जीन प्रेजेंट होगा, मतलब इस जगह से उसका क्या डिटरमाइन होगा, ब्लड का ग्रुप डिटरमाइन होगा। और अब क्या होगा, किसी में होगा आई ए। ठीक है, आई ए हमें पता है कि ये 2 सेट है, ये डिप्लॉइड कंडीशन चल रही है, 2 सेट आए क्रोमोसोम के, ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये इस तरीके से। ठीक है, और सारे, और दूसरा सेट, ये दूसरा सेट है। तो ये कंडीशन जो है, दिस इज 2n कंडीशन। एक सेट जो है वो फादर से आया है और एक सेट किससे आएगा, मदर से आएगा। तो फादर से उसको मिला आई ए और मदर से सपोज कर लो मिल गया आई बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा कोई इंडिविजुअल लेते हैं हम, उसके भी इसी जगह पर ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होगा। जगह तो ये है, जिसे हम जगह को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीन या लोकस या कैरेक्टर, है ना, कि यहाँ से क्या डिटरमाइन हो रहा है, ब्लड का ग्रुप डिटरमाइन हो रहा है। यहाँ पर आई जीन प्रेजेंट है जहां से क्या डिटरमाइन हो रहा है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, लेकिन इसका अलील जो है वो क्या है, ए बी, और ए बी मिलाकर क्या बनता है, ए और बी दोनों साथ में आ जाएगा तो ए बी बन जाएगा, और क्या बनेगा, ओ। सो दीज आर अलील्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर किसी के आई हो, ए हो सकता है, आई नो कुछ भी नहीं है, आई बी हो सकता है, यहाँ आई बी हो सकता है, तो कुछ भी हो, ये तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका हम देख लेते एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते कि किस तरीके से आई ए आई बी इफेक्ट करता है। तो 2 चीजें आपको मैंने बताई थी, दैट आई ए और आई बी दोनों को डोमिनेंस में है। अगर दोनों होंगे तो दोनों कहलाएंगे आई ए बी, आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों को डोमिनेंस में है। ठीक है, दोनों साथ में है। अगर आई ए है वो आई ए जो है, आई ए और आई बी तो दोनों बराबर हैं,
यानी दोनों कोडोमिनेंस में आएंगे, लेकिन आई ए और आई 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 को आई ओ भी लिखते हैं कई बार, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा, मतलब शुगर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ओ या जीरो भी लिख देते हैं। तो इस टाइम पर कौन विनर रहेगा? आई ए, ठीक है। अगर आई बी के साथ आई आई आता है या आई ओ आता है, तभी कौन विनर रहेगा? आई बी। ये ध्यान रखोगे, आई ए और आई बी आता है तो दोनों आएंगे, क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंस में, ठीक है। और इन दोनों के कंपैरिजन में ओ जो है, या आई आई लिखते हैं या ओ लिखते हैं, आपको दोनों में से एक ही लिखना है। आप या लिखो आई लिखोगे या ओ लिखोगे, वैसे आई लिखना ये सही है। इसको ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं? बिकॉज नो शुगर, फाइनली देयर इज नो शुगर। सो ये है रिसेसिव कंडीशन में, ठीक है। रिसेसिव कंडीशन में किससे रिसेसिव है? ए और बी दोनों से रिसेसिव है। सो अगर आई और आई बी साथ आता है तो आई ए भी आएगा, आई ए और आई आई साथ में आता है तो आई ए विनर होगा, क्योंकि आई ए डोमिनेंट है आई आई से, ठीक है। आई बी डोमिनेंट है आई आई से, तब भी आई बी आएगा। अगर दोनों तरफ आई ए और आई ए आता है तो दोनों सेम ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो आई ए आ जाएगा, यानी ए शुगर प्रोड्यूस होगी। और अगर आई बी आता है, तब भी कौन सी शुगर प्रोड्यूस होगी? बी शुगर प्रोड्यूस होगी। और ओ शुगर कब प्रोड्यूस होगी बच्चों? ये तो, या आई शुगर कब प्रोड्यूस होगी, या नो शुगर वाला कब काम आएगा? क्यों? तो रिसेसिव है। सो अगर मदर और फादर दोनों से नो शुगर वाला अलील निकल करके आता है, तब क्या शुगर दिखेगी आपको? ओ शुगर, या ओ या जीरो मान लो, देयर इज नो शुगर। तो ये अब इफेक्ट में आएगा। ये चार्ट आपको बनाने के लिए दिया था, ठीक है। मुझे होमवर्क नहीं मिला है किसी का, तो क्यों बनाने के लिए दिया था वो समझ जाओ। तो कोई सोच के होमवर्क मिलता है आपको, ठीक है। पेरेंट वी डोंट नो, आप चाहे इसको फादर मान लो, चाहे इसको मदर मान लो, चाहे आप इसको फादर मान लो, चाहे इसको मदर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक एक मिल रहा है, ठीक है। सो एक पेरेंट से आई ए मिला, दूसरे पेरेंट से आई ए मिला, तो क्या हो गया? दोनों पेरेंट से आई ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, ठीक है। आप ब्लड ग्रुप ए लिख सकते हो। हाँ, जिसने किया था उन्हें पता है, बट अभी यहाँ नाम में नहीं लूंगी। एक स्टूडेंट ने नहीं कर रहा है। अब एक पेरेंट से ए आया और दूसरे पेरेंट से बी आया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? आई ए आई बी, तो इसे क्या लिखेंगे? ए बी, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाए? ये ए शुगर, इसे कैसे बनाए? ए शुगर एंड सेकंड इज बी शुगर, ठीक है। तीसरे वाले को देखो, एक पेरेंट से आया आई ए और दूसरे से आया आई आई या आई जीरो, कोई एक से तो शुगर आई ए और दूसरे से शुगर नहीं आई। तो अब क्या करना है? ए हमेशा पता है विनर रहेगा, शुगर वाला नॉन शुगर पे विनर है, ये ध्यान रखना। ए टाइप की शुगर हो चाहे बी टाइप की शुगर हो, नो शुगर पे विनर है, ठीक है। तो फिर शुगर प्रोड्यूस होगी, सो इट विल बी आई ए, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर आई एक फिर पेरेंट से आया था, एक पेरेंट से आई बी आया था, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया, एक पेरेंट से, उसी पेरेंट से सपोज करो बी आ रहा है और उसी पेरेंट से यहाँ ए आ रहा है, ठीक है। सो ये भी ए बी बनाएगा। तो ब्लड शुगर ए, ब्लड शुगर मीन्स आरबीसी पे शुगर है ना, वो डायबिटीज वाला मत कंसेप्ट उठा लेना। फिर दोनों से आई भी आया तो दोनों इक्वल है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? आई बी, मतलब कौन सी टाइप की शुगर प्रोड्यूस होगी? बी टाइप की शुगर प्रोड्यूस होगी, ये बी टाइप की शुगर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? एक पेरेंट से आई भी आ रहा है और एक पेरेंट से कोई शुगर नहीं आ रही है, ठीक है। तो जीन तो है बच्चों, जीन हम गायब नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आई है बी और यहाँ पर आई आई है, मतलब नो शुगर, तो यहाँ पर वो अली जीन तो है, जो ब्लड जो आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करेगा। जीन तो लोकेशन तो रहेगी, बट वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसकी वजह से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये नहीं है कि शुगर प्रोड्यूस नहीं हो रही तो यहाँ पर कुछ नहीं, लोकेशन तो हम सबके पास है और होगी, लोकेशन हम कभी रिमूव नहीं कर सकते, पर इसका इंडिकेशन क्या जा रहा है कि शुगर प्रोड्यूस नहीं हो रही है यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या बनाना है? ओ बनाना है। तो ये जो इंडिविजुअल है, ये जो बंदा है, यहाँ पर आई बी है और यहाँ पर आई ओ है, तो ऑल ओवर इसका ब्लड ग्रुप आप क्या लिखोगे? आई बी,
ठीक है। और आई है, ठीक है, तो यानी फाइनली नो शुगर प्रोड्यूसिंग, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ओ कहलाएगा, जिस पर कोई भी शुगर नहीं होगी। और यहाँ पर कौन सी शुगर थी? बी शुगर थी, तो बी शुगर बना देते हैं हम लोग, ये देखो, ठीक है। सो इस तरीके से कंसेप्ट है। अब सपोज करो इसके यहाँ पर होता आई यानी एक पेरेंट से इसे मिला ऐसा अलील या ऐसा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मदर से मिलता है ना एक सेट, ये रेड रेड वाले सेट हमेशा मदर से या फादर से मान लो मिलेंगे, ये सेट सारे, ठीक है। और सब पर अलील आएंगे, ये हमने पढ़ा है अभी तक। और ये सेट जो है ये सब में पी वगैरह के सबके साथ यही होगा। ये दूसरा सेट आएगा फादर से। सो आई आ रहा है, सपोज करो एक पेरेंट से, और आई यानी इधर से भी आ रहा है, जिसमें कोई दोनों तरफ से इसके जीन तो इसको मिला है आई का, लेकिन वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब शुगर प्रोड्यूस नहीं करने की वजह से इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ब्लड ग्रुप विल बी IO या I0. There is finally no sugar on RBC, no sugar polymer और RBC. तो सारे इंडिविजुअल्स के हम इसी तरीके से बना सकते हैं ना। मुझे चैट बॉक्स में बता दो कोई डिफिकल्टी आ रही है क्या? ये आपको याद करना है वैसे तो, बट सिंपल है, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा याद करना है। IA होगा और इधर IA होगा, तो IA इधर होगा और इधर आई होगा, तो IA, ठीक है। IA दोनों विनर है, तो IA एक शुगर, IA और आई तो आई हमेशा हारने वाला है, तो हमेशा शुगर क्या होगी? IA। फिर आई बी होगा, तब भी आई बी लेना है क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एक शुगर प्रोड्यूस होगी। IB और आई आ रहा है, तो IO शुगर, मतलब नो शुगर फाइनली। और अगर IA है तो IAB, ठीक है। और अगर आई और आई है तो क्या आ जाएगा? IO आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है A और B दोनों इक्वल डोमिनेंस में है, और दोनों किससे ज्यादा, दोनों इक्वल डोमिनेंस में, और O से तो कंप्लीटली डोमिनेंस में, ये दोनों इक्वल है और O से ज्यादा हैं दोनों, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट से मिला IA और एक पेरेंट से मिला IB, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल में क्या होगा? IAB आ जाएगा, मतलब इसके RBC के ऊपर दोनों टाइप की शुगर प्रोड्यूस होने वाली है, ये, ठीक है। ये इस तरीके का कंसेप्ट आपको बन जाएगा, ठीक है। मुझे अब मैसेज कर दो एक बार चैट बॉक्स में, कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम थोड़े से क्रॉस करेंगे। और नहीं आ रहा तो आराम से पूछो विदाउट हेसिटेशन। चलो अब हम क्रॉस करते हैं। और आपने क्रॉस करना सीख लिया है ना, प्रैक्टिस करके। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये देगा, फादर का ब्लड ग्रुप है A, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप है सपोज कर लो B, ठीक है। ये बोल रहा है प्रोजेनी यानी ऑफ स्प्रिंग में कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होंगे, ना। कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था आपने कि क्रॉस करना, और क्रॉस आएगा आपके पास, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। अब देखो फादर जो था उसका ब्लड ग्रुप A था, ठीक है। हम ये फादर की कंसीडर करें,
कंडीशन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए होने के लिए ये भी हो सकता है, ये फादर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, फादर। ब्लड ग्रुप ए होने के लिए हो सकता है कि दोनों अलील पर फादर के आई ए हो। ये भी हो सकता है कि इस जगह पर ठीक है, क्रोमोसोम बना लिए मैंने दोनों की। अगर यहाँ पर मैं 3 कंसीडर कर रही हूँ तो मुझे हर इंडिविजुअल की दुनिया के 3 ही कंसीडर करना पड़ेगा। सो फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए होने के लिए फादर के पास क्या 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 हो सकते हैं अलील? फादर के पास हो सकता है आई ए और आई ए दोनों तरफ ये हो सकता है, तभी फादर का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए। और फादर के पास हो सकता था आई ए और आई, ठीक है। अगर दोनों अलील पर आई ए होता तब भी ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ए। और एक तरफ ए होता और एक तरफ आई होता या ओ जीरो होता तब भी ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ए। दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। वो क्या बोल रहा है सिर्फ कि ब्लड ग्रुप ए है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता रहा। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, यानी एक तरफ ए है और एक तरफ क्या है? आई हो सकता है, या एक तरफ ये ए हो सकता है, ठीक है। मदर के ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है? मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो मदर का ब्लड ग्रुप या किसी का भी ब्लड ग्रुप कब भी होगा? या तो जब दोनों तरफ बी भी हो, या एक तरफ आई बी हो और एक तरफ क्या हो? आई ओ हो, या आई हो। यही पढ़ा है हमने, देख लो। ए ब्लड ग्रुप कब है? जब दोनों तरफ ए हो तब ए ब्लड ग्रुप मानेंगे, या एक तरफ ए हो और एक तरफ आई हो तब क्या मानेंगे? ब्लड ग्रुप हम ए मानेंगे। ये भी हो सकता है बी ब्लड ग्रुप के लिए, ये बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। दोनों तरफ बी भी हो तब बी ब्लड ग्रुप मान सकते हैं, या एक तरफ बी हो और एक तरफ आई हो तब जाकर के हम क्या मान सकते हैं? ब्लड ग्रुप क्या मान सकते हैं? बी मान सकते हैं। तो यही करना है। फादर का ले लो, 2n लेंगे हम, ठीक है, 2n। तो अब इसमें जो हमारा ब्लड ग्रुप है हम दोनों अलील लेंगे, दोनों अलील लेंगे मतलब हम लेंगे ए अलील तो है ही, तब भी ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। ए अलील होगा तब भी, दोनों तरफ ए अलील होगा तब भी ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। और एक तरफ अगर आई अलील होगा, ये आई अलील है या जिसे हम ओ या जीरो बोलते हैं, है ना, फाइनली नो शुगर प्रोड्यूसिंग, तब भी क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। तो इसे लिखेंगे कैसे? आई ए और आई ले लो, आप दोनों अलील ले लो, ठीक है। एक तो ये ले सकते हैं हम लोग। दूसरी हम कंडीशन क्या ले सकते हैं? एक तो ये ले ली हमने, ठीक है। और दूसरी हम कंडीशन क्या ले सकते हैं? आई ए और क्या ले सकते हैं? आई ए, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं मदर। मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? बी। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों अलील पर बी हो तब या तो बी कहलाएगा, या एक अलील पर बी हो और एक अलील पर आई हो तब भी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। यही पढ़ रहे हैं हम। दोनों तरफ बी होगा तो बी है, क्योंकि दोनों तरफ बी है तो बी शुगर बनाएगा। लेकिन एक तरफ बी और एक तरफ नो शुगर है तब भी क्या बनाएगा? बी बनाएगा। यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? इनको क्रॉस करवा देते हैं। अब क्रॉस थोड़ा सा पहले तो ये करवा दो, ठीक है। और एक अलील आप चाहो तो ये वाला एक्स्ट्रा रख लेंगे हम, क्योंकि ये अलील क्या आ रहा है बच्चों? एक्स्ट्रा आ रहा है। आई का अलील क्या आ रहा है? देखो, आई का अलील क्या? एक्स्ट्रा अलील है ना, ये एक्स्ट्रा अलील है, ठीक है। इसको
सो ये ए अलील तो आ ही रहा है, दूसरा अलील आप आई का रख लो, अलील नहीं छूटने चाहिए। ये बी है और ये अलील आप किसका रख लो, आई का रख लो, ठीक है। क्रॉस कर दो। मैंने यहाँ ए क्यों नहीं लिखा, या यहाँ बी क्यों नहीं लिखा, आई बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी अलील मदर के पास है, ये मैं मान चुकी हूँ, तो मैंने एक बार काम में ले लिया, और ए का अलील जो है वो फादर के पास है, ये मैं काम में ले चुकी हूँ, मान चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर वापस आपको आई ए लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर वापस आपको इस जगह पर आई बी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम पॉसिबल अलील्स उठा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ बी लिख दोगे तो आप आई को गायब कर दोगे, पर आई को गायब नहीं करना, मैक्सिमम अलील्स आपको उठाने। क्रॉस करो, आई ए बी, आई बी, ठीक है। आई तो लिखते ही नहीं है ना, ये तो ओ होता है, जीरो होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखो आई ए, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। और अब जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, दोनों साथ में आ गए, दोनों एक ही हैं, तो फिर क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ, ठीक है। तो इस पेरेंट के पास 4 तरीके की प्रोजेनी होगी, एक का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, एक का बी हो सकता है, एक का ए हो सकता है, एक का ओ हो सकता है 2 ही प्रोजेनी हो तो इन चारों में से कोई 2 हो सकता है, एक ही प्रोजेनी हो तो इन चारों में से कोई एक। अब इस तरीके के पेरेंट का ब्लड ग्रुप है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। सो उसमें प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो कई बार हमारा ब्लड ग्रुप पेरेंट के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हॉस्पिटल में बदल दिया गया है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है, क्रॉस करके निकाल लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। फादर ले लेते हैं ए बी, ठीक है, और मदर ले लेते हैं ओ, ठीक है। नाउ दोनों 2n है, गैमेट बना लेते हैं। अब गैमेट में अलग अलग हो जाएंगे। सो आई ए बी का मैं क्या मतलब निकाल रही थी, फादर अगर आई बी है तो क्या पढ़ा था हमने, कोई भी अगर आई ए बी है मतलब एक जगह आई ए का अलील है और एक जगह आई बी का अलील है। तो आई ए का अलील अलग एन एन बनाए थे ना, और दूसरी जगह आई बी का अलील, ठीक है। मदर का दोनों तरफ, मदर का फाइनली ओ ही डिटेक्ट हो रहा है। बच्चों डिटेक्ट कैसे करते हैं ये ब्लड ग्रुप, ये है ना, हम लोग एक केमिकल सीरम्स होते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कैसे ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करते हैं। ब्लड के अंदर कुछ सीरम्स एंटीजन एंटीबॉडी डालते हैं, एंड फिर फाइनली क्लोटिंग्स होती है, तब जाकर के निकलता है ब्लड ग्रुप। सो वो प्रोसेस आपको 11th में पढ़वा दिया है, पढ़ लोगे तो भी ठीक है, अभी काम का नहीं बहुत ज्यादा 12th में, बट पढ़ लेना कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं। ओरिजिनल आपका निकालना होगा ना, तो टेस्ट करते हैं ब्लड ग्रुप निकालने के लिए, ठीक है। सो ओ ब्लड ग्रुप कब आएगा, ओ ब्लड ग्रुप जब आएगा जब दोनों अलील पर क्या होगा, ओ ओ होगा, ये भी हमने पढ़ लिया है। आई के दोनों अलील पर ओ ओ होगा, तो ये देखो आई के दोनों अलील पर आई आई है, तब ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ आएगा, तब हमने पढ़ लिया, क्योंकि तभी तो एक्सप्रेस होगा। तो इसका भी ले लेते हैं, आई ओ एंड आई ओ ले लिया, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस करवा दो। आई बी है, सॉरी आई बी, ठीक है, बी था ये, क्योंकि आई बी ए बी था। आई ओ आई ए क्या होगा, आई ए, क्यों आई ओ और आई ए होगा, क्योंकि ए हमेशा ओ पे विनर है, हमने पढ़ा भी है ये, दैट आई ओ और आई ए मिलकर क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप बना रहा है, आई ओ आई बी मिलकर क्या बनाएगा, आई बी, ठीक है। इसे कहीं यहाँ पर आई भी लिख देंगे, ओ की जगह आई लिख सकते हैं। ओ मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं इसको ओ को जीरो से कंसीडर करती हूँ, ओ इज इक्वल टू जीरो, वही सेम चीज होती है ना, तो जीरो मतलब नो शुगर फाइनली। एंड यहाँ पर हो जाएगा आई ए, और ये क्रॉस होकर क्या हो जाएगा, आई बी। तो इस पेरेंट्स में 2 बनेंगे, ठीक है, 4 तो हमने कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करी है,
वैसे इस पेरेंट्स में दो ही ब्लड ग्रुप की प्रोजेनी होगी, आई ए ब्लड ग्रुप की और दूसरी कौन सी, आई बी ब्लड ग्रुप की। पूरा अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे इसी को, आई ए, आई आई, आई बी, आई आई या आई ओ, ठीक है, आई ए, आई आई और आई बी और आई आई, ठीक है। बट आई आई को हम, ये दोनों साथ में है आई ए और आई आई, तो इस आई आई को कंसीडर नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये नो शुगर बना रहा है तो एक्सप्रेस भी नहीं होता। कब एक्सप्रेस होता है आई आई, वही रिसेसिव वाला, कि रिसेसिव और कब एक्सप्रेस होगा, जब दोनों जगह आई आई होगा तब एक्सप्रेस होगा। सो ये हमारा ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप है बी और मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो फादर के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बी बी और बी एंड आई, ठीक है। आप ये रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो बच्चों, ये वाला अलील आप इधर लिख सकते हो और ये वाला अलील आप इधर लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दोनों में क्या कहलाएगा, बी ब्लड ग्रुप, दोनों में क्या कहलाएगा, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। मदर के पास आई बी है तो मदर के पास एक ही कंडीशन है, आई ए एंड आई बी। इस फॉर्म में लिखिए अलीलिक फॉर्म में, देन इट विल बी आई ए एंड आई बी, ठीक है। आप रेसिप्रोकेट कर सकते हो, आप इसको इधर लिख सकते हो और आप इसको इधर लिख सकते हो, ठीक है। सो अलील्स आ गए हमारे पास, जस्ट क्रॉस इट, क्रॉस कर देते हैं। सो फादर से क्या आ रहे थे अलील, आई बी एंड आई आई, ठीक है। कई बार इस तरीके से भी क्रॉस करते हैं या आपके स्कूल में करवा देंगे, ठीक है, वो हम अभी करते हैं। एक बार 3 ले लेते हैं अलील पर, अभी हम 2 वाले देखते हैं, अभी हम बता दूंगी आपको, आई ए एंड आई बी, ठीक है। ये करा, ये क्रॉस में तो तुम लोग मास्टर हो गए, आई नो दिस। सो आई ए एंड आई बी, ठीक है। सो आई ए बी ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ आई ए और आई आई, तो सीधी सी बात है ए के साथ में या बी के साथ में जब ये आ जाए तो इसको न्यूलीफाई करना है, ठीक है। होगा लेकिन कंसिडरेशन में नहीं आएगा। सो यहाँ पर आई ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर वापस आई बी आ रहा है तो दोनों सेम है तो बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा, और यहाँ पर आ रहा है आई बी और आई आई, तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। सो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी, ए बी, ए बी एंड बी, ठीक है। एक तो ये हुआ इसी का सॉल्यूशन। फिर कई बार अलग अलग टीचर्स होते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं, तो अपनों को कंफ्यूज नहीं होना। फादर का ब्लड ग्रुप लिया है बी और मदर का लिया है ए बी, ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं, फादर का लिया है बी और मदर का क्या लिया है, ए बी, ठीक है। सो फादर के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो, बी आई बी या फिर आई बी एंड आई आई, और मदर के साथ तो वही होगा आई ए या आई बी। क्रोमो और ज्यादा समझ में नहीं आया तो ये क्रोमोसोम बना के कर लो, वाइस वर्सा लिख सकते हो। अब कई बार क्या बताएंगे कि 3 लिखने हैं फादर की साइड में, 3 कौन से लिखने हैं, आई बी, ठीक है, या 4 लिख लेते हैं। कई बार देखो ये आई बी तो ये लिखा, ठीक है, और आई बी और आई ये लिख दिया, ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, आई आई, ठीक है। ये भी कई बार ऐसे लिख लेते हैं, कई बार 3 भी लिख लेते हैं। 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इसको कॉमन मान लेते हैं आई बी को, ठीक है। सो ये एक ही चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार टीचर्स इस तरीके से बता देते हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई ए एंड आई बी, ठीक है। इसके पास तो यही पॉसिबिलिटी है ना, आई ए और आई बी होगा, भले ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, आई बी हो सकता है और आई बी आई हो सकता है, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अगर टीचर ऐसे बता रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। क्या आया, आई ए आई बी
यहाँ पर क्या आया, आई ए आई बी, फिर क्या आया आई ए आई बी, फिर क्या आया आई ए और आई आई, यही आया। इसको इस स्ट्रेंथ से क्रॉस करवाया, इसको इधर करा दो, आई बी आई बी, आई बी आई बी, आई बी आई बी एंड आई बी एंड आई आई। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। ठीक है, इसको न्यूलिफाई करना है जब ये किसी के साथ आता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, ब्लड ग्रुप इज बी, ब्लड ग्रुप इज बी एंड ब्लड ग्रुप इज बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स क्या क्या आए हैं, ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ सिर्फ नंबर बड़े हैं, टाइप थोड़ी बड़े, ब्लड ग्रुप के सिर्फ प्रोजेनिस के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं अपन, सारे अलील लिख दिए अपनों ने। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले। सो ब्लड ग्रुप ए बी, ए, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, 3 ब्लड ग्रुप आए, और पहले कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा था, वही ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी। ये 3 ब्लड ग्रुप इधर आए थे और यही 3 ब्लड ग्रुप इधर आ रहे हैं, बस इधर प्रोजेनीज के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 6 प्रोजेनीज हो गई और यहाँ पर कितनी प्रोजेनी थी, 4। सो अगर ऐसे भी टीचर बताए तो कोई कंफ्यूजन मत लेना बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप दोनों तरीके से बता सकते हो, बस हमें तो टाइप बतानी थी ना कि कितने टाइप की होगी, प्रोजेनी के नंबर नहीं बताने, आपको ब्लड ग्रुप का टाइप बताना है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन आती है कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो आप दोनों तरफ बीबी का बीबी मानोगे, या आप दोनों तरफ क्या मानोगे, बी आई मानोगे। ठीक है, तो आपको शॉर्ट मेथड में जाना है ना बिल्कुल, या आप ऐसे भी करोगे तो सही होगा, तो आप ये वाला पिक कर लेना, क्योंकि हम क्या ऐड कर रहे हैं, हमको नंबर नहीं बढ़ाना है, हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ अलील ऐड करना है, टाइप्स ऑफ अलील, हम अलील के टाइप ऐड कर रहे हैं। मतलब आप ये उठाओगे ना बीबी, तो आप पॉसिबिलिटी तो इस चीज की भी है, बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या जरूरी होता है देख लो, बी ब्लड के लिए, ब्लड ग्रुप के लिए दोनों तरफ बी होना चाहिए, या एक तरफ बी और एक तरफ आई या ओ होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अलील नहीं छोड़ना है, यानी आप ये ले लोगे अगर ये कंसीडर करके कि ये होगा, पर ये भी तो हो सकता है, तो आप ये अलील नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यू कैन नॉट कह सकते हैं कि आप अलील तो छोड़ना ही नहीं अपनों को। ठीक है, अलील उठा लेना है, तो आप क्या करोगे, अगर इस ए ब्लड ग्रुप आता है तो आप एक तरफ लोगे आई ए और आई आई, और अगर बी ब्लड ग्रुप आता है तो एक तरफ क्या लोगे आप, आई बी और आई आई, ये ले सकते हो। वो जो 4 वाले करवाए हैं वो सही है, लेकिन जस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा चौड़ा काम हो जाता है, और कुछ नहीं, ये भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नंबर बढ़ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ए, हाँ, बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी लेना है और ए ब्लड के लिए आई ए लेना है। ठीक है, दोनों, और पर्टिकुलर बोल दे कि नहीं फादर का तो ये अलील चल रहा था, पर्टिकुलर बोल दे फिर तो यही लेना पड़ेगा आपको, और पर्टिकुलर नहीं बोले, ये बोल दे तो पर्टिकुलर क्या उठाओगे, आई ए बोल दे तो कि दोनों तरफ ए था, लेकिन अगर बोल दे कि ए था, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है, तो फिर हमें क्या करना है, ये पिक करना है, ये कॉम्बो पिक करना है, बिकॉज हम अलील नहीं छोड़ेंगे, हमें मैक्सिमम अलील लेने हैं। क्लियर है यहाँ तक, मुझे एक बार बता दो क्लियर है क्या, और डाउट आ रहा है तो डाउट भी पूछो, क्योंकि आज मैं होमवर्क दूंगी आपको इससे रिलेवेंट, और आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी भेज दो, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगी, आपकी मर्जी में ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं। आपको कोई कॉम्बिनेशन बताना है कि ये कॉम्बिनेशन से करो। मैम, हाँ मैम किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है हाँ और एक का ओ है, हाँ, कर लेते हैं चलो, तो दूसरे। मैम तो इसमें तो फिर हाँ, क्या उसके होगा, मतलब ऑफस्प्रिंग का ए या बी ही होगा। हाँ देखो ये भी है ना, हाँ ए या बी होगा, ये पेरेंट का ए बी था और ये पेरेंट का ओ था। ठीक है, इस पेरेंट का ए बी था तो
एक पर होगा ए और एक पर होगा बी। ठीक है, ये ले लेते हैं फादर या मदर, जो आपको ठीक लगता है आप कुछ भी ले लो, फादर ले लो मदर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ओ था, इसका ओ कब आया? जब दोनों पर क्या था, आई आई था। ठीक है, ये हमने एलील पढ़े हैं। ये आई आई था दोनों पर, तब इसका बोलेंगे अपन आई ओ। तो इसके दोनों पर आई आई था, अब ये आई इधर ले लो चाहे ये आई इधर ले लो। ठीक है, और दूसरे पेरेंट हम लेते हैं, एक आई ए भी था, अब ये बी इधर ले लो चाहे ये बी इधर ले लो। ठीक है, तो दो अलील है अलग अलग, तो इसी तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, बस तो आपका प्रिडिक्शन वैसे ही सही जा रहा है। ये ध्यान रखना कि एक पेरेंट का आई ए बी ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, आई ए एंड आई बी की कंडीशन आ जाएगी। अगर 100% एक पेरेंट्स का ए भी है तो ए या बी नहीं, दोनों ब्लड दोनों आ रहे हैं, दोनों शुगर है उसके ऊपर। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है? कोई बदला तो नहीं हॉस्पिटल में? कॉम्बिनेशन से बाहर कुछ निकल के आ रहा हो तुम्हारे अंदर? ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? इसका एक और एस्पेक्ट है, आगे नेक्स्ट लेवल पर भी जाके होता है, जो आपकी क्वेरीज और सॉल्व कर सकता है, लेकिन अभी वो हमारे स्कोप में नहीं है, मतलब हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज हम आगे थोड़ा सा और जाकर के हम और एनालिसिस कर सकते हैं। तो कभी टाइम मिलेगा या सिलेबस हो जाएगा जब हम उसको समझ लेंगे। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन बताओ आपको लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन करवा दो? नहीं, नो कॉम्बिनेशन। चलो अभी के लिए यही होमवर्क है आप लोगों का, मैं आज दे दूंगी होमवर्क, और आपको इसी तरीके से कॉम्बिनेशन से क्रॉस बनवाने हैं। सबसे पहले तो अपना ब्लड ग्रुप पता हो तो ठीक है, अपना ब्लड ग्रुप पता है तो मालूम रखना, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगी और थोड़ा ये वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आज आपको यही होमवर्क मिलेगा, कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो क्लास इज ओवर।